हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कई ऐसी शारीरिक समस्या है जिनके कई अलग अलग लक्षण मिले जुले रूप में होते हैं। इसी वजह से इनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पैनक्रेटाइटिस भी कुछ ऐसी समस्या है जो पेट के ऊपरी भाग में दर्द के साथ अपने होने का संकेत देती है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस स्वास्थ्य परेशानी के विषय में आपको पता हो, ताकि आप समय रहते इससे बचाओ और इसका इलाज करवा सकें। इसीलिए आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि पैनक्रेटाइटिस क्या है, पैनक्रेटाइटिस के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम पैनक्रेटाइटिस के मरीज के लिए डाइट और इससे बचने के उपाय भी समझेंगे और पैनक्रेटाइटिस के टाइप भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको पैनक्रेटाइटिस के पूरे एंगल समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पैनक्रेटाइटिस क्या है। हमारे पैनक्रियाज में होने वाली सूजन को पैनक्रेटाइटिस कहा जाता है। पैनक्रियाज एक बड़ा ग्लैंड है जो पेट के पीछे और छोटी आंत के पहले भाग के नज़दीक मौजूद होता है। ये ग्लैंड छोटी आंत में डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करने का काम करता है। पैनक्रियाज में सूजन की समस्या तब होती है जब डाइजेस्टिव एंजाइम पैनक्रियाज को ही पचाने का काम करने लगता है। पैनक्रेटाइटिस दो टाइप के होते हैं, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस एंड क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस ये पैनक्रेटाइटिस का एक टाइप है जो अचानक से डेवलप होता है, लेकिन सही उपचार से और कुछ दिन के गैप से ये ठीक भी हो जाता है। ये ज़्यादातर गॉलस्टोन यानी पित्ताशय में होने वाली पथरी के कारण होता है। पैनक्रेटाइटिस का दूसरा टाइप है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। ये पैनक्रेटाइटिस की एक गंभीर कंडीशन है। ये समस्या के साथ और वक्त के साथ और जटिल हो जाती है। इसका मुख्य कारण शराब का ज़्यादा इस्तेमाल माना जाता है। दोस्तों, समझते हैं पैनक्रेटाइटिस होने के कारणों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि पैनक्रियाज में होने वाली सूजन को ही पैनक्रेटाइटिस कहा जाता है। इस सूजन के डेवलप होने के पीछे कई अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में पथरी, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, पैनक्रियाज से रिलेटेड डिसीज से आनुवंशिक हिस्ट्री होना, लगातार कुछ दवाइयों के लंबे वक्फे तक इस्तेमाल करना, वायरस या पैरासाइट के संक्रमण में आना, पेट में किसी तरीके की चोट लगना या पैनक्रियाज के कैंसर होने के कारण ये समस्या हो सकती है। दोस्तों, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होने का सबसे बड़ा कारण गॉलस्टोन यानी पित्ताशय की पथरी है। पित्ताशय की पथरी पैनक्रियाज में सूजन का कारण बनती है, क्योंकि ये पथरी पैनक्रेटिक डक्ट में जाकर फंस सकती है। इस कंडीशन में ये गॉलस्टोन पैनक्रेटाइटिस की समस्या डेवलप करती है। वहीं क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस होने का सबसे आम कारण शराब का ज़्यादा इस्तेमाल है और आनुवंशिक डिसीज़ है। इसके अलावा इसके होने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी कारण पैनक्रेटिक डक्ट में रुकावट आ जाना या मरीज़ के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होना, साथ ही साथ मरीज के ब्लड में कैल्शियम की लेवल ज़्यादा होना। पैनक्रेटाइटिस के कारण जानने के बाद आगे जानते हैं कि पैनक्रेटाइटिस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, एक्यूट और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के लक्षण दोनों भी अलग अलग होते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का अगर मरीज़ है तो उसके पेट के ऊपरी भाग में दर्द का धीरे धीरे या अचानक से शुरू होना, ये दर्द पेट से शुरू होकर पीठ तक फैलना और कुछ दिनों तक बना रहना। इसके अलावा एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि मरीज़ को दर्द के साथ बुखार आ जाना, आंख का दर्द करना, मतली और उल्टी का होना, अचानक से दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, पेट में सूजन आ जाना। दोस्तों, इसके बाद जानते हैं क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के लक्षणों के बारे में। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की तरह इसके भी पेट के ऊपरी भाग में दर्द शुरू होता है। हालांकि कभी कभार क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के मरीजों को ये दर्द नहीं महसूस होता है। अगर किसी को दर्द है तो वो दर्द खाने के बाद बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ और लक्षण भी क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के मरीज में दिखाई देते हैं, जैसे कि दस्त लगना, मतली होना, चिकना और बड़ा ऑफेंसिव स्मेल का टॉयलेट होना, उल्टी होना, वज़न का घटना। दोस्तों, पैनक्रेटाइटिस के कुछ मरीज में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अगर इसका सही समय पर इसका उपचार नहीं किया जाए तो कुछ समस्याएं भी पैदा हो सकती है। जैसे कि अगर मरीज़ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का है और उसने सही वक्त पर इसका इलाज नहीं कराया तो ऐसा मरीज़ किडनी फेलियर,
लंग्स को किसी तरीके का डैमेज, पैनक्रियाज में पस जमना या हार्ट फेलियर का खतरा बना हुआ रहता है। वहीं क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का मरीज़ अगर सही वक्त पे अपना इलाज नहीं करवाता है तो उसे छोटी आंत में या पित्त नलिकाओं में रुकावट का आना, पैनक्रियाज में फ्लूइड का जमना, डायबिटीज़ का डेवलप होना, खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का जिस्म से सही ढंग से अब्जॉर्प्शन न कर पाना, ऐसे रिस्क फैक्टर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के मरीज़ में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं पैनक्रियाटाइटिस के मरीज़ के डाइट के बारे में। पैनक्रियाटाइटिस के इलाज के दौरान डॉक्टर आपके ऊपर कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं और कुछ डाइट आपको लेने की सलाह देते हैं। कई बार मरीज़ को ये चीज़ें फीडिंग ट्यूब की मदद से भी लेनी पड़ती है। पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाने के बाद मरीज़ को कम चर्बी वाली, कम वसा वाली खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं कम समय और आसानी से पच जाने वाले खाद्य पदार्थों और फलों का जूस लेना चाहिए। वहीं ऐसा भोजन ले जो पचने में वक्त न लगाए। वहीं अधिक वसा वाले और मसालेदार भोजन से बचे। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि पैनक्रियाटाइटिस ने मरीज़ ने ऐसी चीज़ों डाइट में इस्तेमाल करें जो बिल्कुल आसानी से और कम टाइम में उसे पच जाए। ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने से उसके पैनक्रियास के ऊपर लोड भी कम आएगा और उसका पैनक्रियास सही ढंग से काम करने लगेगा। दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन पैनक्रियाटाइटिस के बारे में, उसके कारण और लक्षण के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।